आज की क्लास का टॉपिक है स्विच केस, मेन्यू ड्रिवन या यूजर्स चॉइस। तीनों एक ही टॉपिक के नाम है, इनको हम स्विच केस कह के पुकारते हैं। मेन्यू ड्रिवन या यूजर्स चॉइस तीनों एक ही टॉपिक के नाम है और इसको समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे। लिखा है राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू डू वर्क ऑन फॉलोइंग चॉइस, 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, 4 for Thursday and 5 for Friday. Error message should be displayed for incorrect choice. सबसे पहले स्विच केस या मेन्यू ड्रिवन होता क्या है? स्विच केस का मतलब होता है कि आप यूजर्स को चॉइस देने वाले हो कि आपको ये काम कराना है तो 1 दबाइए, ये काम कराना है तो 2 दबाइए, ये काम कराना है 3 दबाइए एंड सो ऑन, जितनी भी चॉइसेस हैं। ये हमारा स्विच केस का लॉजिक कहता है। इसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, लिफ्ट का एग्जाम्पल है। जैसे ही आप लिफ्ट के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखते हैं? आपको बटन्स नजर आते हैं। 1 दबा दोगे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे, 2 दबा दोगे सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाओगे, 3 दबाओगे थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाओगे। इसी तरीके से स्विच ऑफ स्विच केस होता है, जो दबाओगे वो काम हो जाएगा और जो काम होगा उसके अलावा काम का कोई अता पता नहीं होगा। मान लिया आप लिफ्ट में हो, आपने 2 दबाया तो आप दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाओगे। ना पहले फ्लोर का देखा आपने कुछ, ना तीसरे का, ना चौथे का, ना पांचवे का, कुछ नहीं देखा आपने सिर्फ कौन सा देखा? जो बटन दबाया। तो यहाँ पे भी यही होता है, जो स्विच यूजर दबाएगा उसको वही काम मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखते हैं इसका जरा सोल्यूशन कैसे है। राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू डू वर्क ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। स्टार्ट हमारा प्रोग्राम इंपोर्ट से ही होने वाला है, कुछ मेन्यू ड्रिवन है तो अलग नहीं है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार। इसके बाद बना लेते हैं क्लास और क्लास को नाम दे देते हैं डेज। ब्रैकेट खुल गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर ब्रैकेट खुल गया। यहां तक के काम समझ में आ गया। इसके बाद हम स्कैनर लगा दें, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर के बाद अब हम क्या काम करना है? अभी हमने बताया कि यूजर्स चॉइस में सबसे पहले आपको क्या मिलता है? यूजर को बटन दिए जाते हैं कि ये काम के लिए ये दबाओ, ये काम के लिए दबाओ। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम क्या करना है? जब भी स्विच केस दिखे आपको याद आ जाए लिफ्ट, और लिफ्ट में जाते ही बटन मिलते हैं, वैसे ही प्रोग्राम कोई भी खोले उसको क्या मिले? उसको बटन्स मिले। उसको मिले जितने भी चॉइसेस है सारे बटन मिल जाए कि ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ। तो बटन देने का मतलब क्या है? प्रोग्राम में एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए यही है कि हम उसको प्रिंट कराएं, है ना? तो बटन कैसे मिलेंगे? सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर 1 फॉर, अभी के लिए एक बेसिक प्रोग्राम है, एंटर 1 फॉर मंडे, तो एंटर 1 फॉर मंडे ही लिख देते हैं। एक दबाओ अगर आप मंडे प्रिंट करना चाह रहे हो। बेसिक प्रोग्राम है, इस टाइप का एग्जाम में तो फेस करने को नहीं मिलेगा, स्विच केस समझने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद है एंटर 2 फॉर ट्यूसडे, सेकेंड बटन लगा दिया। तीसरा बटन कह रहा है एंटर 3 फॉर वेंसडे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर 3 फॉर वेंसडे। नेक्स्ट बटन है एंटर 4 फॉर थर्सडे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर 4 फॉर थर्सडे। लास्ट बटन है सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर 5 फॉर फ्राइडे। सारे क्राइटेरिया लगा दिए। लास्ट में बोल देंगे एंटर योर चॉइस, एक और मैसेज देना एक्स्ट्रा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर योर चॉइस। सारे मैसेज इकट्ठा यूजर के सामने आने वाले हैं। एंटर 1 फॉर दिस, एंटर 2 फॉर दिस, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5, एंटर योर चॉइस। अब वो कीबोर्ड पे अपनी चॉइस डालेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है 1 से 5 में डाले, गलत भी डालेगा कोई बात नहीं, हमें स्टोर करना है। हमारा काम अभी यहाँ पे स्टोर करने का, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। int c इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पे यूजर की चॉइस हमारे पास इनपुट आ चुकी है। अब क्या करना है? चॉइस तक काम हो गया। आपने बताया लिफ्ट का ध्यान रखना और लिफ्ट में आएंगे बटन, तो वैसे ही आपको यूजर को बटन दे देने हैं। स्कैनर लगाते ही हमने बटन दी और इनपुट ले लिया, जो भी चॉइस उसने डाली। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसी से हम लोग खोल देंगे स्विच। एक स्विच का कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे जो भी वेरिएबल में आपने इनपुट लिया। वेरिएबल हमारा है सी, तो यहाँ लगा देंगे सी और इस स्विच का खुल जाएगा ब्रैकेट। अच्छा, अब क्या बनाए? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें बनाना है केस। लिखेंगे केस
और केस को वही कीवर्ड देना है जो पहला कीवर्ड आपने उसको बोला है। आपने उसको कीवर्ड बोला है एंटर 1 फॉर मंडे, तो केस भी क्या बनाने वाले हैं, केस बनाने वाले हैं 1। जो कीप्रेस है वो केस है, तो कीप्रेस पहली बार में 1 है तो केस क्या है 1। और इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट प्रिंटलन वर्क वैसे इतने स्मॉल नहीं आएंगे कि भैया बस प्रिंट करना है केस 1 में। जब आगे हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या वर्क है। अभी के लिए समझने के लिए यही कर लेते हैं। कह रहा है 1 दबाओ तो मंडे प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट उसके हमने आ जाएगा मंडे। इसके बाद ये केस कंप्लीट हुआ, पहले केस का काम हो गया क्योंकि और कुछ करना नहीं था। 1 फॉर मंडे था, 1 फॉर मंडे, केस 1 में मंडे प्रिंट करा दिया। जैसे ही केस का वर्क कंप्लीट होगा आपको एक कीवर्ड लगाना है, उसका नाम है ब्रेक, सेमीकोलन। केस का ना कोई ब्रैकेट ओपन होता है ना कोई ब्रैकेट क्लोज होता है, और यहाँ पे कोलन्स लगते हैं केस में, सेमीकोलन यूज नहीं होता है। जैसे लगा रहे वैसे ही लगाना है, इसमें सेमीकोलन यूज नहीं होगा, बस कोलन लगने हैं। और एसओपीएल मंडे ना कोई ब्रैकेट ओपन है ना कोई ब्रैकेट क्लोज है, ब्रेक लगना है। हर केस के एंड में वर्क कंप्लीट होने बाद ब्रेक लगाना है। इसके बाद केस 2, और केस 2 में क्या प्रिंट कराना है, ट्यूसडे, एसओपीएलएन ट्यूसडे। इसके बाद अभी बताया केस के एंड में ब्रेक, तो केस 2 के एंड में भी ब्रेक। फिर बनाएंगे केस 3, सिस्टम डॉट प्रिंटलन वेडनेसडे। फिर क्या लगा देंगे, ब्रेक। केस 3 में वेडनेसडे था। इसके बाद है 4, अगर यूजर 4 दबा रहा है तो थर्सडे, तो हमारा जब बटन 4 है तो केस भी क्या बनेगा 4, सिस्टम डॉट प्रिंटलन थर्सडे। फिर से केस एंड हुआ तो हम क्या लगा देंगे, ब्रेक। लास्ट केस है केस 5, और इसके अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं एसओपीएलएन फ्राइडे। और फिर से केस एंड हो गया तो फिर से क्या लगा देंगे, ब्रेक। अच्छा, सारे केस कंप्लीट हो गए। लास्ट में लिखा हुआ है एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड फॉर इनकरेक्ट चॉइस, मतलब कोई यूजर 1 से 5 के अलावा जितने आपने बटन दिए इसके अलावा कुछ प्रेस कर रहा है, मान लीजिए उसने 7 दबा दिया या 8 दबा दिया, अब क्या करना है, अब उसके सामने एरर मैसेज आ जाए। तो केस 1, केस 2, केस 3, 5 तक के कुछ नहीं होना है, सीधे उसके सामने एरर आना चाहिए। अच्छा, एरर मैसेज आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग स्विच केस में, अच्छा ये क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, ये वर्कआउट तो हम करना ही करना है, प्रोग्राम में ये लगाएंगे। तो लास्ट में हम लोग लगाने वाले हैं क्या, डिफॉल्ट। और इसके अंदर हम मैसेज देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन एरर। जो मैसेज जैसे बोला है, एरर बोला है, एरर ही लिख देंगे। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। किसी भी केस का कोई ब्रैकेट नहीं था, सबके केस के एंड में ब्रेक है, तो ये जो स्विच का ब्रैकेट खोला था यहाँ पे बंद हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक का बंद हो जाएगा, क्लास का बंद हो जाएगा, सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए। ये स्विच का है, ये पब्लिक स्टैटिक का है, ये क्लास का है। प्रोग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका जरा सा ड्राई रन देख लें। अच्छा, मान लेते हैं किसी यूजर ने इसको ओपन करा और उसने जैसे ही ओपन करा उसके सामने बटन आ गए, एंटर 1 फॉर मंडे, 2 फॉर, सब लिख के आ गया, उसके सामने लिख के आ गया एंटर योर चॉइस। उसने चॉइस डाल दी, उसने डाल दिया 3। जैसे ही उसने चॉइस डाली, स्विच में गया, स्विच में यहाँ पे 3 आया होगा, सी के अंदर 3 है तो यहाँ पे 3 आया होगा। डायरेक्ट प्रोग्राम उसको लेके जाएगा केस 3 में, प्रिंट होगा वेडनेसडे, और उसको मिल जाएगी ब्रेक स्टेटमेंट। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी पूरा प्रोग्राम ब्रैकेट्स के बाहर आ जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट से होता है जो ब्रैकेट खोला है जहां पे इसका एंड हुआ है वहां से डायरेक्ट कट जाएगा, मतलब यहीं से कट के यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ आएगा तो प्रोग्राम भी एंड हो गया, तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, ये जो फॉर्मेट है ये लगाना कैसे आएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, 2 से 3 प्रोग्राम करेंगे, ये भी क्लियर अप अपने आप हो जाएगा। जैसे कि ये बनाना सीख लिया है वैसे ये भी क्लियर अप हो जाएगा। अब मान लेते हैं यूजर ने इस प्रोग्राम को खोला, उसने मैसेज डाल दिया, उसने की प्रेस डाल दिया 7, उसके सामने मैसेज आया 1 दबाओ 2 दबाओ एंटर योर चॉइस, उसने डाल दिया 7। अब उसने अगर 7 डाला तो ना केस 1 में जाएगा, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, सीधे जाएगा डिफॉल्ट में, मैसेज आ जाएगा एरर, और यहाँ पे जाके प्रोग्राम कंप्लीट।